ब्रादरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपके सामने पेश कर दूं। मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए होती, यहाँ पर ताज़ीम के लिए खड़े होना जिस वक्त मैं आ रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता। अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें, खड़े होना, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये तमन्ना रखता है कि लोग उसके लिए खड़े हों, अल्लाह उसको दुनिया में और आखिरत में जलील फरमाएगा। हमें यह हरगिज़ तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि हमारे लिए लोग खड़े हों, और अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं और हमारा सर यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकना है। और यहाँ पर अल्लाहु अकबर जब कहा जाता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर किसी की तरफ तवज्जो ना हो। बाहर ताज़ीम व तकरीम, इज्जत व वक़ार सब अपनी जगह पर, यह अल्लाह का घर है और खालिस अल्लाह की इबादत। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए तुम रास्ता तलाश करो और मेहनत करो। और अल्लाह ने इंसान को दोनों ताकतें दी हैं, खैर की भी और शर की भी, अच्छाई की और बुराई की, दोनों की ताकतें उसके अंदर हैं। खैर वाला जो मादा है उसको अच्छाइयों की तरफ ले जाता है और शर वाला मादा उसको बुराइयों की तरफ ले जाता है। जब ये दोनों चीजें इंसान के अंदर मौजूद हैं तो इंसान कभी नेकियों में गालिब आ जाता है और कभी बुराइयों में गालिब आ जाता है। ये शुरू से मामला चला आ रहा है और इन्हीं मामलात को लेकर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बंदों की हिदायत के लिए आते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अपने पैगंबरों को भेजा और खैर और शर के दरमियान तमीज सिखाने के लिए अंबिया आते थे, यही बताने के लिए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, अगर ये गलत है तो गलत और सही है तो सही। और आखिर नबी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये काम उम्मत के उलमा औलिया अंजाम देते रहे। आज जो जरूरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इस्लाम का जो निजाम है, खैर को फैलाने के लिए है और शर को दबाने के लिए है। इस्लाम पूरी ताकत इस पर लगाता है कि खैर का नश्र हो, उसकी तबलीग हो और बुराइयों से लोग बचें। और आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारा लक़ब कुरान में क्या बयान फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो, यानी बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। लेकिन वजह क्या है, किस वजह से तुम्हें खैर उम्मत कहा गया? आगे खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। यह हमारा खासा है, यह हमारी स्पेशलिटी है।
अच्छाइयों की तालीम देना, उसकी तरगीब देना, उसकी तबलीग करना, उसको फैलाना, ये इस्लाम का निजाम है। और बुराइयों से रोकना, ये इस्लाम का निजाम है। और खैर उम्मत होने के सबब आपको ये काम करना ही होगा। लोग अगर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मौलाना लोगों का काम है या मुबल्लिग का काम है, माइक मिलेगा तो ही तबलीग करेगा, नहीं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो खैर को अपनी ताकत के मुताबिक लोगों में फैलाए और बुराई देखे तो उसको रोके। और बुराई देख करके खामोश रहने वाले का वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम। एक हदीस में मिलता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बस्ती पर अजाब नाजिल कर चुके थे अल्लाह के हुक्म से। वो बस्ती गुनहगार थी बहुत, लेकिन उसमें एक नेक बंदा था, बहुत परहेजगार था, कभी गुनाह नहीं किया था उसने। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पूछा जिब्राइल ने कि मौला, इस बस्ती में एक नेक बंदा भी है, इसका क्या किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जलाल था कि उसको भी उसी में तबाह कर दो, अजाब में उसको भी गिरफ्तार कर दो। अजाब उस पर भी आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम काफी दिनों के बाद फिर रब ताला की बारगाह में पूछते हैं कि उसका क्या कसूर था? वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, नेकोकार था, गुनहगारों पर अजाब आया, लेकिन इस पर क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया वो नेक तो था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ये देखता और खामोश रह जाता था। तो गुनाह करने वालों का और बुराइयों का अड्डा सजाने वालों का जो अंजाम है, वो देखकर खामोश रजामंदी रखने वालों का भी वही अंजाम होगा। इसलिए उम्मत की जिम्मेदारी है ये कि आप अपने इर्द गिर्द अगर बुराइयां देखें और गलत बात देखें तो उसको रोकें। और रोकने की आपके पास जैसी ताकत हो, जुबान से रोक सकते हैं, जुबान से, हाथ से रोक सकते हैं, हाथ से। ये दोनों की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानकर उस जगह से उठ जाओ, उस जगह का बायकाट करो। ये तो कम से कम कर ही सकता है इंसान। हो सकता है आज के दौर में हाथ का इस्तेमाल तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन जाए, तुम्हारा उसके ऊपर हुक्म नहीं चलता हो, जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मजबूर हो, तो इसमें क्या मजबूरी है कि अपने दिल से बुरा जान करके उठो। और ये भी नहीं करता तो समझ लो कि ईमान का आखिरी हिस्सा भी उसके दिल से चला गया। ईमान जिसके पास थोड़ा सा भी बाकी है, वो बुराइयों को देख करके वो बरंगेख्ता होगा, उसकी तबीयत बुराइयों को देख करके मानने को कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए खैर उम्मत का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना जरूरी है। यही तो बात है मेरे अजीजों, हजार तरह की मुसीबतें आए हम पर, लेकिन हम उस मिशन को नहीं छोड़ सकते जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें जो बुराई नजर आएगी उस पर बोलना हम पर वाजिब है, और उस पर भी खामोश और मसलहत की और हिकमत की बात करके उसके बहाने से गोशा नशीन हो जाना, ये उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो रास्ता तलाश करने और बहाने की बनाने की एक सोच है। बाकी हर आलिम दीन हो, हर मोमिन हो, बुराई को देखे तो उसका इजहार करे और लोगों को रोकने की कोशिश करे। एक बात और मैं बताऊं, मुआशरे में कुछ सूदखोर हैं, कुछ शराबी हैं, और उनके मुतालिक ऐसा है कि वो अच्छा असर और रसूख रखते हैं। हमारे इलाके में एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मुझे एक जगह तकरीर के लिए बुलाया गया और कहा गया पहले ही से कि यहाँ पर सूद का कारोबार ज्यादा चलता है, आप इस पर बराए करम कुछ न बोलें, क्योंकि हमारे मोहल्ले के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं वो सब इस कारोबार में मसरूफ हैं। आप सूद पर कुछ न बोलें, बाकी आपकी हर तकरीर सुनने को तैयार है। मैंने उस दिन कसम खा ली, पूरा 1 घंटा सूद पर ही मैंने बयान किया। नहीं बुलाना इसके बाद ना बुलाओ, लेकिन हम समझौता इस बात पर नहीं करते कि तुम्हारी तबीयत देख करके बात करें, हम रसूलुल्लाह की शरीयत देख कर बात करें। एक आलिम दीन का यह हक है कि वो बुराई को देखे तो उसका इजहार करके मना करे। मुखालिफत होगी, हमें पता है, बुराइयां करने वाले करेंगे, लेकिन
यहां पर एक बात मुझे याद आती है, इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर तुम्हारी फोड़ी को अगर काटता है चाकू से तो वो कातिल नहीं है, वो किलर नहीं है, वो तुम्हारे जिस्म से फोड़ी को काट रहा है, वो नासूर को निकाल रहा है। तुम्हारे अंदर बुराई को अगर हम रोक रहे हैं, बुरा थोड़ी देर के लिए लगेगा। इसीलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है। जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर कुछ बुराइयां हैं, अगर हमने उसको कहा, उंगली रखी, तो हो सकता है आप हमको उलमा की फहरिस्त से ही हटा देंगे, कहेंगे ये मौलाना ही नहीं है, ये आलिम ही नहीं है, क्योंकि तबीयत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। बुराइयों से रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानते हैं मक्का मुकर्रमा में सारे लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे फिदाई थे, ऐलान नबूवत से पहले की बात कर रहा हूं, हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जितनी अच्छाइयों का हुजूर ने हुक्म दिया सबको वो एक्सेप्ट करते थे, मानते भी थे, लेकिन जहां बुराइयों के लिए रोका कि ये गलत है, उसको एक्सेप्ट करने को तबीयत नहीं मानती। इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, अभी आप आकर रोक रहे हैं, यही तो दुश्मनी शुरू हुई। और हम यहां पर इसी बात के लिए कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक और कुरान के मुताबिक एक बड़ा जिहाद है। बुराइयों से लोगों को बचाना, रोकना और अपने नफ्स को बचाना, यही जिहाद जिसके मुतालिक हदीस पाक में मिलता है, रजाना मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर। जो जंग होती है ना आमने सामने मैदानों में, इसको हुजूर ने फरमाया ये छोटा जिहाद है, और बुराइयों से लड़ना ये बड़ा जिहाद है। अपने नफ्स से लड़ना जो बुराइयों की तरफ हमें लेकर के जाता है, या बुराइयों से रोकना किसी को, ये बड़ा जिहाद है। यहाँ पहलवानी दिखाना, एक दूसरे को कुश्ती में पछाड़ देना, ये तो ताकत का खेल है, लेकिन किसी को बुराइयों से बाज लेकर के आ जाना, ये बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा करना होता है, बहुत बड़ी। अगर तुम्हारी जुबान से कोई बच गया बुराइयों से, तो समझ लो कि तुमने उसके साथ एक बहुत बड़ा कार्य खैर किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत अली से, या अली लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फीहा। ऐ अली, तुम्हारे जरिए से अगर एक आदमी भी सीधे रास्ते पर आया तो पूरी दुनिया कमाने से बेहतर है, तुम्हारे पूरी दुनिया से बेहतर है। एक आदमी अगर सीधे रास्ते पर आ गया, तो इस्लाम का पूरा निजाम ये है, खैर की तरफ लोगों को बुलाना और शर से लोगों को रोकना। और ये जिम्मेदारी अगर कौम भूलती चली जाएगी तो ये कयामत की निशानियों में से ये भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग अच्छाइयों का हुक्म देना छोड़ चुके होंगे, बुराइयों से रोकना बंद कर चुके होंगे, हत्ता कि इनके आंखों के सामने रास्तों पर जिना ऐसे होगा जैसे गधे जोड़ा खाते हैं, जानवर जिना करते हैं, इस तरह से इंसान इनके आंखों के सामने किया करेंगे और ये कुछ नहीं कहेंगे। ये तबीयत आती जाएगी तो ये कयामत की निशानियों में से। आज यही हालात तो है। लोग ये कहते हैं कि उनका मसला उनके साथ, हम क्या कहें उनके लिए। नहीं मेरे अजीज, मैं जो बात कह रहा था वो बीच में रुक गई। मुआशरे में कभी सूदखोर होते, शराबी होते, बहुत सारे हैं, और गलत कामों में वो मुलविस हैं। क्या चीज है उनको तौबा करने पर, वो वापस आने पर मजबूर नहीं कर रही है? कौन सी चीज है जो उनको उनके गुनाह पर बढ़ावा दे रही है? क्या चीज है? कभी आपने सोचा? वो चीज यही है हम सब की। मुआशरे में अगर वो गलत था तो हमने उसके साथ दोस्ती वैसी ही बनाई रखी जैसे पहले थी। उसको एहसास होने ही नहीं दिया कि तूने गलत किया है या गलत कर रहा है। उसका मिलना जुलना उठना बैठना सब अच्छे लोगों के साथ वैसे ही चल रहा है। इमाम साहब भी मिल रहे हैं, उसको सारा रिस्पेक्ट वैसे ही मिल रहा है, तो वो यही समझता है मैं जो कुछ कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। और अगर कौम की तमाम जिम्मेदार लोगों ने एक बात ये तय किया कि तू ये गलत कामों में है, हम आज से तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, कभी तेरे साथ किसी दावत में ना आएंगे ना बुलाएंगे। इससे होता क्या है
लोगों को ऐसा लगता है कि हम बाइकआउट का कोई मिशन चला रहे, नहीं, इससे उसको एहसास होता है कि मैं मजलिस में बैठने के लायक नहीं हूं, मैं तौबा कर लूं ताकि बैठने के लायक बन सकूं, इन बुराइयों से बाज आ जाऊं। और तुम्हारे मिलन जुलन की वजह से ये सारे आज लोग पहले छुप करके करते थे, आज ओपनली ये सारे काम करने लगे। लोग जो है पहले डरते थे कि कौम में लोगों को पता चल जाए मेरा धंधा क्या है तो पता नहीं मेरे साथ लोग कैसा सुलूक करेंगे। आज वो निडर है, शेर है, कुछ नहीं होता। आज लोग जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी इज्जत करते हैं, उसके साथ सांठ गांठ वैसी होती है, सब अच्छे लोग भी उसके यहाँ आते हैं जाते हैं, सब होता है। अजीजा ने गिरामी वकार, बुराइयों से रोकने का निजाम जो हमारा खत्म होता जा रहा है, ये कयामत की बड़ी निशानियों में से। आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी इतनी तो है कि उन महफिलों से अपने आप को दूर कर लो जहां ये सारे काम हो रहे हैं। गलत जो भी है उसको तुम्हारा दिमाग खुद ही पहचानता है गलत क्या है। अल्लाह ताला ने इतनी हिदायत हर बंदे को अता की, हर बंदे को। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, हमने दो चीजें ऐसी नहीं दी हैं तुम्हें जो खैर और शर को पहचानती हैं। हर इंसान, आपको किसी ने बताया नहीं कि आग गर्म होती है, बचपन से बताया नहीं जाता है। इंसान अपनी खुद तजुर्बात से या देख देख करके समझता है, वो आग में हाथ डालता नहीं है। क्या उसकी कोई ट्रेनिंग दी गई है बचपन से कि आग में हाथ डालना नहीं चाहिए? तुम्हारी तबीयत ने खुद ही फैसला किया है कि ये जलाती है चीज, ये गर्म है, ये नुकसानदेह है। तो ये हिदायत अल्लाह ने हर बंदे को अता की है। क्या आपने अपने बच्चों को या आपको किसी ने बचपन से सिखाया है कि जो गंदगी है, जो गलाजत है, पखाना हो, गोबर हो, ये नहीं खाया जाता? ये चीजें सिखाई नहीं जाती। इंसान की तबीयत में है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करती तबीयत, दिमाग खुद ही कहता है ये गंदी है, ये बुरी है। तो इतनी हिदायत तो अल्लाह की तरफ से है खैर और शर को पहचानने की। और कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिसको उलमा बयान करते हैं, ये बुरा है और ये अच्छा है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज उम्मत की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको फरामोश किया जा रहा है। इस जिम्मेदारी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ उलमा निभाएंगे, अवामुन नास को भी इस जिम्मेदारी पर आना चाहिए। आवाज हर बुराई के खिलाफ उठाओ, और यहां तक कि इस पर अगर तुम्हारी मौत भी आती है तो वो शहादत की मौत है, वो शहादत की मौत है। बुराइयों से रोकते हुए अगर कोई कत्ल हो गया या अगर कोई दुनिया से इंतकाल कर गया तो उसकी मौत को शहादत की मौत करार दिया गया है। यहां तक कि एक हदीस में यह भी मिलता है कि कोई बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीमात को लोगों तक पहुंचाने का सफर कर रहा था, लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देने का सफर कर रहा था, बुराइयों से रोकने का सफर कर रहा था। इस दौरान उसका इंतकाल हो गया तो हुजूर फरमाते हैं उसका दर्जा नबियों और शहीदों के बीच में होगा। कयामत के दिन उसको दरमियानी हिस्से में रखा जाएगा, नबियों और शहीदों के बीच में, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाकर चल रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब ये जरूरी नहीं आज मुझे ये माइक मिला या कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जो मुझे लोग सुन रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। आपको आपके घर के बच्चे सुन रहे हैं, आप किसी जगह पर मैनेजर हैं तो आपके मातहत रहने वाले जो काम करने वाले हैं वो आपको सुन रहे हैं। कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही, ये हदीस पाक में, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है अपने मातहत रहने वालों का, तो उनको रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर पूरी दुनिया को नहीं रोक सकते, पूरे मोहल्ले को नहीं रोक सकते, अपने मातहत रहने वालों को तो रोक सकते हो। अपनी औलाद को, अपने आसपास वालों को जो तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको तो रोको, उनको बुराइयों से रोकना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुआशरे का निजाम जो आज डिसबैलेंस है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, कुछ घरों से हमें ये शिकायत मिली, बच्चे ऐसे हो गए वैसे हो गए, माँ को उल्टा कह रहे हैं, बाप को गालियां दे रहे हैं, आज ये अपनी मर्जी की चला रहे हैं, फला है वो है। कब तुम्हें ये होश आ रहा है? जब वो 20-25 साल के हो गए,
20-25 साल से तुम सिर्फ और सिर्फ उनको वॉच करते रहे, देखते रहे, और जब बिगाड़ आ गई तब आपको ख्याल आया कि ये बिगड़े हुए हैं। ऐसा है मेरे अजीजों, आपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है उस वक्त से जब बच्चा होश के आंख खोल रहा है, और हर जमाने में उसके साथ आप अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये इंतजाम करते रहो। ये मत सोचो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कभी आंख उठा करके नहीं देखता किसी, तो अच्छा है, लेकिन उसको अच्छे को भी नसीहत की जरूरत है। इंसान की तबीयत है। मैं आपको बताऊं, इस कायनात में सबसे अच्छे लोग कौन थे? सबसे अच्छे वो रसूलुल्लाह के सहाबा, उनसे अच्छे कोई है? और ये मिलता है, बुजुर्गों ने फरमाया क़यामत तक जो सबसे अच्छे पैदा होने वाले थे, अल्लाह ने उनको चुन करके रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया। सबसे अच्छे लोग थे वो, सबसे अच्छे। लेकिन उन सबसे अच्छे लोगों को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन से ज्यादा गैप नहीं देते थे, उनको नसीहत करते रहते थे। जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं उनको नसीहत की जरूरत है, तो इस बिगड़े हुए दौर में हम सबको कितनी जरूरत है। वो सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी जरूरत है। हम भी ढूंढने के लिए निकलते हैं किसी मशाइख के पास, बैठे वहां पर उनकी नसीहतें हमारे दिल पर असर करें। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस जिम्मेदारी से आप कभी अपने आप को सुबुकदोश मत करना। 8 दिन के लिए भी नहीं, अपने मातहत जो है कोई ना कोई चीजें उनको अच्छाइयों का हुक्म देते रहे। इसका असर यह होगा कि अल्लाह की बारगाह में कल आपकी पकड़ नहीं होगी, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वरना क़यामत के दिन ये तुम्हारे नीचे रहने